वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बायोलॉजी 4th चैप्टर के नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, द सरप्लस फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन क्लोरेनकामेटस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पेरेनकामेटिक सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स। राइट ऑप्शन इज सी, पेरेनकामेटिक सेल्स। जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ये छोटे छोटे से सेल्स हैं। ये नॉन वेस्कुलर होते हैं और ये मॉडिफाई होके बहुत अहम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये खुद तो नॉन वेस्कुलर है लेकिन यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू जो है यानी साइलम और फ्लोएम वो यहाँ पर इम्बेडेड होते हैं पेरेनकाइमा सेल्स में। डिप्लॉयड नंबर ऑफ पोटैटो इज 41, 42, 48 या 43। राइट ऑप्शन इज सी, 48. Chromatids are held together at centrosome, loci, centromere या none of above. Right option is C, centromere. दो क्रोमाटिड्स यानी क्रोमोसोम्स के जो दो आर्म्स होते हैं जिन्हें क्रोमाटिड्स कहा जाता है। तो ये जो दो क्रोमाटिड्स हैं ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, दो क्रोमाटिड जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ग्रेना इज द साइट फॉर बाइनरी फिशन, डार्क रिएक्शन, सेंट्रोसोम या लाइट रिएक्शन। तो ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा कुछ इस तरह से जिसमें क्या होते हैं थैलाकॉइड्स, जिसमें थैलाकॉइड जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं तो एक ग्रेना जो है वो वजूद में आता है। सो ये हमारे पास एक ग्रेना है। तो यहाँ पर क्या होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। डेट्स व्हाई हम कह रहे हैं ग्रेना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। जो स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी, सिस्टर्नी, F1 पार्टिकल या ग्रेना। राइट ऑप्शन इज सी, F1 पार्टिकल। ये जो हमें नोब्स नज़र आ रही हैं, ये जो नोब्स बनी हुई हैं, इन नोब्स को हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन पास इजिली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के रास्ते आसानी से गुजर जाता है? लिपिड सॉल्युबल, प्रोटीन सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल या कार्बोहाइड्रेट्स। राइट ऑप्शन इज ए, लिपिड सॉल्युबल। जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन का जो ज़्यादा पार्ट है वो लिपिड्स पर मुश्तमिल है और ये जो लार्ज स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन्स हैं। सो वो वाले मॉलिक्यूल जो लिपिड्स में सॉल्युबल होंगे वो इजीली लिपिड से गुजर जाएंगे। एरिथ्रोसाइट है पोर पर न्यूक्लियस। जो एरिथ्रोसाइट है यानी हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में कितने पोर्स होते हैं, कितने सुराख होते हैं? 6 और 8, 3 और 4, 30,000 या 3,000। राइट ऑप्शन इज सी, 3 और 4। सिर्फ 3 या 4 जो हैं वो सुराख होते हैं इनके न्यूक्लियस में। सिस्टर्नी विद एसोसिएटेड वेसिकल्स इज कॉल्ड। सिस्टर्नी जो है अपने वेसिकल के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं क्लायोक्सोसोम, सिस्टर्नी, गोल्जी कम्प्लेक्स या लाइसोसोम। राइट ऑप्शन इज सी, गोल्जी कम्प्लेक्स। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर है तो ये जो है ये सिस्टर्नी है, ये जो नज़र आ रहे हैं मिस्टैक्स ये सिस्टर्नी है और इनके साथ ये जो है ये वेसिकल्स हैं। सो सिस्टर्नी विद एसोसिएटेड वेसिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। वेरियस पार्ट ऑफ सेल आर सेपरेटेड बाय। जो सेल के पार्ट हैं उन्हें हम अलहदा करते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। राइट ऑप्शन इज डी, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको उनके वज़न और मास की बना पर अलहदा किया जाता है, जैसे ये डायग्राम में है।
तो उनके पार्ट्स को, सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है उनके वजन की बिना पर। सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय, जो सेल वॉल है प्लांट सेल्स में वो सिक्रीट कौन करता है, कैसे सिक्रीट होती है? बाय फेगोसाइटोसिस, प्रोटोप्लाज्म, काइटन या पोलिसोम्स। राइट ऑप्शन इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। द यूकैरियोटिक लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट एट, जो राइबोसोम है वो हमें पता है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर और स्मॉलर। तो जो लार्जर सब यूनिट है सेडिमेंट्स एट 60s, 50s, 70s या 40s। राइट ऑप्शन इज बी 50s। ये जो लार्ज सब यूनिट है ये 50s सेडिमेंट्स है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन इंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ, जो गैस्ट्रिक जूस है वहाँ वो उससे इंजाइम जो है रिलीज होते हैं किसके डाइजेशन के लिए? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या न्यूक्लिक एसिड की। राइट ऑप्शन इज ए प्रोटीन। विच इज़ नॉट फाउंड इन सेकेंडरी वाल, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सेकेंडरी वाल में नहीं पाया जाता? लेगनिन, सिलिका, काइटिन या पैक्टिन। राइट ऑप्शन इज डी पैक्टिन। न्यूक्लियस इज स्टेन्ड विद, न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है यानी कलर दिया जाता है किससे? न्यूट्रल डाई, पोलर डाई, बेसिक डाई या एसिटिक डाई। राइट ऑप्शन इज सी बेसिक डाइज। The organelle in plant that possess enzyme in addition to glycolic acid oxidase and catalase not found in animal cell। कौन सी ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती लेकिन प्लांट सेल्स में पाई जाती है और उसके पास एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेस? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम या पेरोक्सोसोम्स। राइट ऑप्शन इज सी ग्लाइऑक्सिसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज राइबोसोम, लाइसोसोम, बोथ ए बी या न्यूक्लियस। राइट ऑप्शन इज बी लाइसोसोम। जो राइबोसोम है इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, जबकि लाइसोसोम जो है इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटरग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या थैलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइट ऑप्शन इज सी स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्टोमा, ये जो फ्लोर, ये वाला जो पोर्शन है येलोइश, ये स्टोमा पार्ट है जहाँ पर ये थैलाकॉइड्स और ग्रेना जो है ये एम्बेडेड है। सो यही वो रीजन है जहाँ पर क्या होता है डार्क रिएक्शन होता है और इसको हम कहते हैं स्टोमा। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस इस प्लेस पर होती है। The material present in channel of endoplasmic reticulum is separated from the cytoplasmic material by tubular membrane called nucleid, cisternae, granum या cristae. Right option is B cis। Right option is B सिस्टर्निक। ये हमें नज़र आ रहा है ये इसका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये सारा इसका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। सो इन्हीं की मदद से क्या होता है ये जो रीजन है ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से अलहदा होता है। द प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बडिड ऑफ आर गोल्गी वेसिकल्स एंड आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, क्वाटरनरी लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। राइट ऑप्शन इज प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्गी वेसिकल से, गोल्गी जो वेसिकल है जो गोल्गी एपरेटस है जहाँ से वेसिकल्स निकलती हैं तो उन हम वेसिकल्स को प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है गोल्गी एपरेटस, ये इससे क्या निकले हैं लाइसोसोम और इन लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जब इन लाइसोसोम ने फूड के पार्टिकल को इंगल्फ किया देन ये वाले लाइसोसोम बन गए सेकेंडरी लाइसोसोम।
विच रिजेंबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें से कौन से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है? टोनोप्लास्ट, मिडल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल? राइट ऑप्शन इज टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द membrane, outermost membrane of a vacuole.